और मुक्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, जैसे वो साधना बताते हैं, खूब डटके करते हैं। और फिर जब मृत्यु के आसार नजर आते हैं तब ये सोचे भगवान और उम्र चाहिए। फिर सतलोक कैसे जाओगे जब तो यहाँ जीवना चाहते रहोगे? तो कोई मरना नहीं चाहता, सारे सतलोक जाना चाहे, और मरे बिना वहां जा नहीं सकते। तो ये बात आपने विचारनी पड़ेगी। अब हम मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी, ये देखना। इस ज्ञान की, इस भक्ति और भगवान की आप लीला देखना। आप लास्ट में ये ज्ञान, ये भक्ति ऐसी समा जाएगी आपके नस नस में। आपको कोई न्यू कहेगा ना कि अभी सतलोक चलना है, अगजी कति तैयार बैठे, एक ऐसा भाव बनेगा आपके। और ऐसे नहीं जाओगे कि बुरा हाल होगा, मृत्यु होगी, फलाना हो गया, नहीं। आपको परमात्मा दास के रूप में आएंगे और ऐसा महसूस हो गया कि गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, और बहुत बड़ा जहाज ले रखा है। आप भागकर चरणों में, जैसे रिहर्सल आप यहाँ कर रहे हो दर्शनार्थ, गुरुजी कहाँ से आगे, सारे उमड़ कर भाग लेते हो। देखें देखे वो खड़े, और कोशिश करें कि चरणों की धूल मिले, तो ऐसा होगा फिर। और आप फिर गुरुजी आगे फिर बैठेंगे जहाज में। जिनको ले जाना चाहते हैं परमात्मा, फटाफट इस पता नहीं चलेगा शरीर छोड़ दिया हमने, और ऐसे निकल कर भागेंगे जैसे रजाई छोड़कर भाग लिया करें। गुरुजी आगे छोड़ रजाई भाग, दर्शन करेंगे, तो शरीर को ऐसे छोड़कर भाग लेंगे और उस जहाज में बैठ जाएंगे। भगत आपस में कह रहे होंगे कहाँ चल रहे हैं? जहां गुरुजी जाएंगे सत्संग करेंगे, आगे चल के फिर सतलोक में जाकर सत्संग करेंगे, वहां छोड़ देंगे। वहां जाने के बाद भी आपको महसूस नहीं होगा कि हम मर गए और कोई हमारा पीछे भी था, क्योंकि हम सत्संग मारे हैं, पीछे कौन ध्यान दे, यहाँ की बातों में लीन है आप। तो वहां जाने के बाद भी काफी समय के बाद, जब यहाँ पृथ्वी पर कुछ भी ना रहेगा तुम्हारे पिछले संस्कार का, तब याद आवेगी कि हम कहाँ थे पहले रहे। और ऊपर से देखोगे ये ऐसा दिखाई देगा जैसे नरक हो या पृथ्वी, उसकी तुलना में। तो ऐसे आपका यहां से जाना होगा। कबीर साहब कहते हैं, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक विमान में चढ़ के जावे, एक बांधे जात जंजीरे।